से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। इस तरीके से आप अपने हाथ में कपूर को रखकर जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर सेहत पर आपको लग रहा है कि किसी तरीके का प्रोजेक्शन है, ठीक है, या आपके लाइफ में किसी प्रकार का प्रेत बाधा है, तो उसके लिए भी आप पाठ कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं और इस कपूर को आप जला दीजिएगा। ठीक है, आपको फील होगा कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आपको रिसीव हो रही है। बिल्कुल, किसी सोल सिस्टर ने पूछा था, तो प्रोजेक्शन जो होता है ना, वो प्रोजेक्शन कहीं पर भी होगा, आपके थ्रोट चक्र पर। अभी इस वक्त में आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कर्म कार्य कारण भाव है। जैसे कि हम साइकिक है ना, अगर हमें जो मैसेजेस मिल रहा है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आप उन चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे, है ना। इसलिए हमें अपना कंटिन्यू हमें अपना कार्य करना होता है। तो उसके लिए हीलिंग है, प्रॉपर हीलिंग हम करते हैं। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मेरे सोल ब्रदर एंड सिस्टर हैं जो थोड़ा भी अगर देर हो जाता है वीडियो या फिर किसी तरीके से, तो वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति प्रोजेक्शन करते हैं ना, तो वो तो आप हील्ड कर लेंगे परमात्मा जी की कृपा से, लेकिन जो बर्डन उनके तरफ बैकफायर होगा, क्या उनको कोई रेमेडी मिलेगी? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, यही कहिए, आगे बढ़ते जाइए। अपने कार्य को कभी नहीं रोकना है, कभी भी नहीं। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मौसम बदलता है, किसी तरीके की कोई चीज़ें होती, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग तंत्र क्रिया है, उससे जब आप बाहर निकल गए, तो ये तो थ्रोट चक्र का ब्लॉकेजेस है, थर्ड आई चक्र का ब्लॉकेजेस है, जो कि हील्ड हो रहा है। अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब चीज़ें बाहर निकलती है ना, जैसे कि टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है, या कोई स्ट्रॉन्ग किसी फीमेल ने आपके कॉन्फिडेंस को दबाने के लिए ये चीज़ें की थी, तो वो चीज़ें निकलने में भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जब वो टॉक्सिसिटी निकल रही है, तो किसी ना किसी तरीके से बॉडी रिएक्ट करता है ना। तो आपको दवा भी लेना है, हीलिंग भी करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार जो है फील हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो कर्म कीजिए, लेकिन रेस्ट भी कीजिए, है ना। रेस्ट करते हुए कर्म कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी ने आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करवाया है, प्रॉपर करवाया है, ठीक है। द इम्परर, आपकी इम्परर वाली ऊर्जा को देखकर आप जो मेहनत करते हैं, आप जो लगातार लोगों को मार्ग दिखाते हैं, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। लगातार आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको ये बार बार रोकने की कोशिश करते हैं और रोक नहीं सकते हैं, तो ये तंत्र क्रिया, ये निगेटिव चीज़ें करवाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके रास्ते में डेथ, जैसे ही आपके रास्ते में किसी तरीके की बड़ी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि आपको हल्का सा फीवर आना, या हल्का सा किसी तरीके का कोई घटना, बड़ी घटना घटित होने वाली हो, वो चीज़ें, छोटी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा लग गया आपको कहीं पर हाथ पर में, इस तरीके से खरोच, है ना, खरोच कहिए, खराश कहिए, उससे वो चीज़ें हील्ड हो जाती है। और बल्कि हील्ड हो जाती है, जो कुछ भी पहले की चीज़ें हैं वो भी हील्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि किसी ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, किसी ने आपको किसी तरीके का कोई पेय पदार्थ दिया था, किसी तरीके का कुछ भोजन दिया था, ठीक है, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। जब वो चीज़ें हील्ड हो रही है, तो किसी तरीके से आपके बॉडी में रिएक्ट आ रहा है, किसी तरीके का बिना किसी कारण के दाने आना, है ना, या कोल्ड होना, वो चीज़ें ना, उसको बहुत ज़्यादा इसमें मत लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ये चीज़ें, अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको एक बार ज़रूर सेहत के तरफ ध्यान ज़रूर देना है, ये बात ज़रूर याद रखिए, आपको चेकअप करवाना ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं वो तो है, लेकिन साथ ही साथ हीलिंग भी यहाँ पर आपके लाइफ में आ रहा है। आप एक हीलर हो सकते हैं, बॉर्न हीलर हो सकते हैं, और आपको रोकने के लिए चीज़ें की जा रही थी। इनको लग रहा था कि ये सफल हो रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि शत्रुओं को भी थोड़े समय के लिए
खुश होना ज़रूरी होता है। जब वो खुश होंगे तभी उनको ऐसा लगेगा कि आप तो रुक रहे हैं, आपके लाइफ में ये चीज़ें हो रही है। नहीं, इनको ये नहीं पता कि आपके साथ कौन सी शक्ति चलती है। कभी भी आपको बताना नहीं है कि आप अपने पूजा पाठ के बारे में, अपने मंत्र जाप के बारे में, क्योंकि आपसे पूछने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने कभी ना कभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आपको बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रखने की कोशिश की है। कोई ऐसा अहंकारी मेल और फीमेल, देखिए ए अल्फ़ाबेट, एम, एन, आर, ये अल्फ़ाबेट हो सकता है। इन लोगों ने मिलकर आपके लिए किसी साइकिक मीडियम से या किसी तांत्रिक से ये चीज़ें पूछी है कि आपके लाइफ में सफलता क्यों मिल रही है। जिसने आपको स्टक करवाने की कोशिश की, जिसने लगातार आपके अपनों को आपसे दूर करने की कोशिश की करवाया है। देखिए यहाँ पर ना कोई फैमिली है जिसने प्रेत बाधा हटाने के लिए या किसी तरीके का तंत्र क्रिया करवाने के लिए या हटाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो 5 की ऊर्जा है, जिसने और ज़्यादा उनको स्टक कर दिया। ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो बहुत ही सोच समझ के आपको किसी पर मतलब भरोसा करना अलग चीज़ है, अंधविश्वास यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आँख में पट्टी बांध के, यहाँ पर देखिए आँख में पट्टी भी बंधी हुई है। किसी को कुछ पता चला और अपनी सारी दुख तकलीफ यहाँ पर रो दिए हैं आप, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने स्टक कर दिया है, लोअर वाइब्रेशन में आपको रखा है, जबकि आप एक हीलर हैं। आपकी ऊर्जा को यहाँ पर स्टक कर दिया गया था, जो कि हील्ड हो रहा है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको नींद आ रहा है या फिर आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है, देखिए 2 दिनों से ना बार बार यहाँ पर रुकावटें आ रही है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, वो आपको भी पता है, इसलिए आपको भी नहीं रुकना है, ठीक है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने, ये जो भी तांत्रिक है, इसने यहाँ पर आपके 3rd आई चक्र को प्रोजेक्ट किया, उसमें प्रोजेक्शन किया, छल किया आपके साथ। 9 ऑफ सोर्स, आपकी रातों की नींद उड़ जाए इसकी पूरी कोशिश की है। ये किसी मेल और फीमेल ने करवाया है, बिल्कुल प्रॉपर करवाया है आपको स्टक करने के लिए। ये ना किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके फादरली फिगर के तरफ से या आपके पर्सन के फादरली फिगर के तरफ से कोई ऐसी टॉक्सिक फीमेल है, ठीक है, जिसने ये सारी चीज़ें की थी, करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर कोई फ्रेंड भी नज़र आ रहे हैं, तो इन्हीं के कोई फ्रेंड है जो इनको भी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं करने देना चाहते, आपके फैमिली के किसी एल्डर पर्सन को और आपको भी। इसलिए इसने किसी तरीके से आपकी सन वाली ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। रिसेंटली किसी को पता चला, किसी ने स्पाई किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये जैसे कि मैंने कहा, कोई ना कोई ऐसा एल्डर फैमिली मेम्बर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इनको खुद नहीं पता है कि कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, जब तक हम स्पिरिचुअली हायर नहीं होते ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि कौन हमारे लिए पॉजिटिव है। और यहाँ पर मैं एक ऐसा व्यक्ति देख रही हूँ जो लगातार आपके तरफ नज़र लगाए हुए है। ये व्यक्ति एरिस साइन, ए अल्फ़ाबेट इसका हो सकता है, के हो सकता है, ए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, AS, ठीक है। ये आपकी इच्छाओं पर खुद बैठना चाहता है, ठीक है। ये आपकी जो इच्छा पूरी हो तो ये आपके आसपास रहना चाहता है। इसकी भी अपनी एक अलग मायावी विचार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोभ में डूबा हुआ ये कोई व्यक्ति है, जिसको अभी डिवाइन इंटरवेंशन से इनको लाठी पड़ रही है, क्योंकि इसने आपकी ऊर्जा को स्टक करने की कोशिश की। इसने जिस तांत्रिक से संपर्क किया, उसी तांत्रिक ने इस पर भी किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसी ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ ना कुछ इसने सिखाया था, और वो चीज़ें पलट गई। तो इसके लाइफ में धन की कमी आ गई है, ठीक है। इसके लाइफ में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन जो है, कार्मिक बैगेजेस जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके लाइफ में अभी इसको जैसे ना दूसरों से लेने की आवश्यकता पड़ रही है उधार। तो ये इसकी नज़र आपके तरफ घूम गई है कि क्या आप इनकी मदद करेंगे, और इनको पता है कि अब आप इनकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने आपके रास्ते में बहुत बड़े बड़े बाधाएं क्रिएट किया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से इन लोगों ने आपके रास्ते को रोका है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअली ग्रो ना करने देने के लिए।
इनमें से कुछ लोग आपके हैप्पी फैमिली से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। तो आपके किसी फैमिली मेंबर से जुड़े हुए कोई व्यक्ति भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को भी नहीं पता है। ये जो व्यक्ति है ना, आपके फैमिली में कोई व्यक्ति है, वो ना खुद ही आपके बारे में काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे थे इस व्यक्ति के पास, किसी सेलिब्रेशन में या किसी कार्यक्रम में। वो तो अपने जगह सही थे, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगा, अरे मैंने तो इसको रोका था, ये कैसे नहीं रुक रही है, नहीं रुक रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि उसके माइंड में ऐसी चीज़ें आई कि इसने फिर से निगेटिव वाइब्रेशन आपके तरफ भेजना प्रारंभ कर दिया, और आपको ये लोग लगातार देख रहे हैं। कोई ना कोई यहाँ पर मॉनिटरी स्प्रिट या किसी तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये आपको देख रहे हैं, और देख कर आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन कर रहे हैं, करवा रहा है। ये जो व्यक्ति है जिसका अल्फ़ाबेट मैंने बताया, ये लगातार किसी के थ्रू आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर आपके ये छुपे हुए शत्रु हैं जो आपके सामने में कुछ और दिखाते हैं और रियल में है कुछ और। इनको इनके कर्म का फल मिल गया है। जय जय माता दी, जय बाबा जी। देखिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। जो आपके तरफ ये भेज रहे थे वो चीज़ें तो कुछ प्रतिशत ही आपको, जैसे मैंने कहा कि छोटा सा आपको थोड़ा सा कट लग गया कहीं पर, या फिर थोड़ा सा आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, लेकिन सोचिए कि वो चीज़ें कई गुना होकर इनके तरफ जाएगा और उनको रेमेडी भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, और आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके स्ट्रेंथ को, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता कभी नहीं होती है, क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ये सारी चीज़ें आप ना कॉमन समझ लीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो प्रोजेक्शन होता है, आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं, ठीक है, तभी तो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, और तब आपको पता चलता है हमारे जो माता पिता हैं हमारे सोल के, वो कौन है। शिव शक्ति जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, आपको समझ में आता है कि परमात्मा जी एक है ना। परमात्मा जी के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। ड्रीम, सपनों के द्वारा आपको इनके बारे में मैसेजेस मिल सकता है आने वाले समय में। देखिए यहाँ पर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने थ्रोट चक्र को पकड़कर आप हीलिंग कीजिए, तड़ई चक्र की हीलिंग कीजिए, और अगर आपने हीलिंग सीखा है तो उसका भरपूर प्रयोग कीजिए, ठीक है। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे वर्क करेगा, वो तो देखिए हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा है, परमात्मा जी की कृपा है। हम और आप थोड़ी कुछ कर रहे हैं, सब परमात्मा जी की कृपा है। ये भाव रख कर आपको हीलिंग करना है, तो सो लॉयल्टी, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ईमानदारी से आपने जो हीलिंग किया है, ईमानदारी से जो आपने पूजन पाठ किया है, उसका आपको फल मिलने वाला है। अलाइन विथ योर वैल्यू, सर्व विथ हार्ट। देखिए यहाँ पर ना आपको दिल से, आपने हमेशा दिल से ही सर्व किया है, जिनको भी आपने, जिनकी भी मदद की है, हार्ट चक्र से ही मदद किया है। सिर्फ आपको अपनी वैल्यू समझ में आने वाला है अभी, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट आप बहुत ही क्लियर तरीके से प्रार्थना कीजिए। गेन ट्रू नॉलेज, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको सच्चे नॉलेज, सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। यही कारण है कि लोग आपको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बी ब्रेव, ये भी जानते हैं कि आप हमेशा गिवर रहते हैं और प्रोटेक्ट द वीक, आप वीक को प्रोटेक्ट करते हैं। टफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा आप अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा और आस्था की जीत होती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इन सब बातों पर ध्यान थोड़ा कम दीजिए। अपने लिए जो मैसेजेस है ना, उस पर ध्यान दीजिए, और आपके प्रेम के लिए आप वाकई में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। पर मैं, जैसे मैंने कहा, बाबा जी की पूर्ण शरण में हूँ, और उनकी कृपा से सब कुछ बहुत सही है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, और आप सबके लिए मैसेजेस इसी तरीके से आते रहेंगे।